आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति कथाएं में स्वागत है। तो भक्तों, हिंदू धर्म में हर साल कुल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। यह शिवरात्रि तिथि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का पाठ करने से महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो भक्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी के जंगलों में एक भील शिकारी रहता था, गुरुद्रोह। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन रात शिकार करता। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। सुबह से निकला गुरुद्रोह पूरे जंगल में भटका, मगर एक भी जानवर उसके तीर का शिकार नहीं बना। सूरज ढल गया, रात घिर आई, लेकिन उसकी झोली खाली थी। भूखा प्यासा गुरुद्रोह एक नदी के किनारे घने बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया, ताकि ऊपर से शिकार पर नजर रख सके। उसे पता नहीं था कि जिस पेड़ पर वह बैठा है, उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग है। रात का पहला पहर बीता, तभी एक कोमल हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से तीर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, उसका हाथ कांप गया। अचानक उसकी थैली से कुछ जल छलक पड़ा और पेड़ से कुछ बेलपत्र गिरकर शिवलिंग पर आ गिरे। बिना जाने बिना समझे शिकारी ने महाशिवरात्रि के पहले पहर की पूजा कर दी। हिरनी कांप उठी, पर उसने विनती की, हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो, मैं वचन देती हूँ कि लौट आऊंगी। गुरुद्रोह ने थोड़ा सोचा और फिर उसे जाने दिया। दूसरा पहर बीता, अब एक और हिरनी वहां आई, पहली हिरनी की बहन। शिकारी का ध्यान भंग हुआ। उसने फिर से तीर उठाया, लेकिन इस बार भी वही हुआ। उसके हिलने से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। अनजाने में वह दूसरे पहर की पूजा भी कर बैठा। हिरनी गिड़गिड़ाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर मैं लौट आऊंगी, यह मेरा वचन है। गुरुद्रोह का दिल थोड़ा पिघला और उसने उसे भी जाने दिया। तीसरा पहर आया, अब एक सुंदर हिरण वहां पहुंचा। शिकारी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने तीर साधा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक और बार उसके हिलने से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और अनजाने में तीसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। हिरण भी अपनी पत्नी और बच्चों की दुहाई देकर चला गया, लेकिन उसने भी लौटने का वादा किया। अब शिकारी गुस्से से तिलमिला रहा था। अगर ये सब वापस न आए, तो मैं कल किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चौथा पहर, शिकारी की भूख अब असहनीय हो चुकी थी। कांपते हाथों से वह बेल के पत्ते तोड़कर खा लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते तोड़े, वे शिवलिंग पर गिर पड़े। और इस तरह उसने अनजाने में चौथे पहर की पूजा भी कर ली। अब जैसे ही चारों हिरण हिरनियां अपने वचन के अनुसार लौट आए, शिकारी ने उन्हें मारने के लिए तीर उठाया, लेकिन तभी चारों दिशाओं में दमकती एक दिव्य रोशनी फैली। पूरा जंगल शिवमय हो गया। शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। साक्षात भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। हे गुरुद्रोह, महादेव की गूंजती वाणी सुनाई दी, तूने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, लेकिन आज तूने अनजाने में मेरी चारों पहरों की पूजा कर ली। तेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में तू भगवान राम के चरणों में मोक्ष पाएगा। ये सुनते ही शिकारी के हाथ से तीर गिर पड़ा। उसके हृदय में आंसुओं की बाढ़ आ गई।
उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रणाम किया। तो भक्तों उस दिन से महाशिवरात्रि का व्रत करने और रात्रि में 4 पहरों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। तो भक्तों बोलो, हर हर महादेव। तो जो भी भक्त कथा सुन रहा है, भगवान शिव शिकारी की तरह उनकी मनोकामना भी पूर्ण करे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।